जय हिंद दोस्तों। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे एस एंड पी ब्लॉक सेकंड यूनिट केमिस्ट्री की, जिसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट किया था एस ब्लॉक, उसके बाद पढ़ेंगे पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में भी अपन ने लिया वर्ग वन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वर्ग है जो अपने एस ब्लॉक में है, तो अपने वर्ग वन यानी कि जो समूह वन है उसको लिया और उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। हालिना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री, हीलियम, लिथियम वगैरह ये सारे, ठीक है, सोडियम। उसमें अपन ने उनके बारे में बेसिक चीजें पढ़ी। फिर अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, उनके भौतिक गुण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? भौतिक गुण। आपको याद है? थोड़ा बहुत चीजें आपको दिखा देता हूँ जस्ट। हाँ, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में ये भौतिक गुण अपन ने देखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने ये सारे जो गुण है, डेंसिटी वगैरह, कुछ अपवाद चीजें थी, ये गलनांक, धात्विक गुण, ठीक है, जल विजन, ऊर्जा, ईटीसी, इन सब चीजों को अपन ने देखा था, और ज्वालामुखी। बात क्लियर? अब बात आती है रासायनिक गुण की। भौतिक गुण के बाद बात आती है किसकी? रासायनिक गुण की, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक गुण में बात करेंगे कि ये वायु के साथ किस प्रकार इसकी क्रिया होती है। वायु के साथ इसकी क्रिया किस प्रकार होती है? तो क्षार धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है। तो आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था कि क्षार धातु क्या होती है? अत्यधिक क्रियाशील होती है। क्षार धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। क्यों होती है? मेन कारण बड़ा आकार और निम्न आयन ऊर्जा। बड़ा आकार और निम्न आयन ऊर्जा। आप देखोगे तो क्षार धातुएं अपना जो एक आवर्त है, उस आवर्त में सबसे बड़े आकार की होती है, अपवाद उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर। उत्कृष्ट गैसों वाला अपवाद छोड़ के बाकी उस पूरे आवर्त में ये सबसे बड़े आकार में होती है, ठीक है। तो आकार बड़ा होगा तो साफ बात है आयनन ऊर्जा कम होगी, और आयनन ऊर्जा कम होगी तो आपको पता है उसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। तो इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, इजीली इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, मतलब वो इजीली रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, इजीली अभिक्रिया कर सकता है। बात क्लियर? तो इसीलिए ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं। बात यानी सक्रिय, ठीक है। चलिए, शुष्क वायु की उपस्थिति में, वायु कौन सी है? शुष्क, ध्यान रखना। शुष्क वायु की उपस्थिति में इनका जो सतह है पृष्ठ पर शीघ्रता से ऑक्साइड फिल्म बनने के कारण ये मलिन पड़ जाती है। भाई क्या होती है? ये जैसे कि जो भी है, जो क्षार धातु है, ये जब वायु के साथ मिलती है, ठीक है, क्षार धातु है जब वायु के साथ मिलती है, ठीक है ना, ये कोई क्षार धातु है, ये प्लस ये वायु, ये मिली तो क्या होगा? इसके ऊपर इस वायु की जो ऑक्साइड लेयर बन जाती है, जिससे इनकी जो चमक है वो गायब हो जाती है, और ये कैसे पड़े? मलिन पड़ जाती है। मलिन यानी कि मतलब ऐसे बिल्कुल मैली सी हो जाती है। समझ गए? मैंने बताया था कि जब अपन चाकू से काटते तो ये चमकीली दिखती है, लेकिन जैसे ही वायु के साथ क्रिया होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, तो वायु के साथ क्रिया होगी, आसपास पहले कोई चीज और मिलो ना मिलो, वायु तो मिलेगी पहले, तो वायु के साथ जैसे क्रिया होगी ये क्या हो जाती है? मलिन पड़ जाती है। समझ गए? तो क्षार धातुएं शुष्क वायु के साथ क्रिया करके वो क्या बनाती है? क्षार धातुओं के ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? क्षार धातुओं के ऑक्साइड। नोट्स आप लिखते रहना, ठीक है ना। ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है तो पहले से वो तो लिखना ही है, उसके अलावा मैं जो कुछ ऐसा वर्ड बोल रहा हूं जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो सारी बातें मेरे लिए भी लिख पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो उसको भी आप नोट करते रहना, मैं क्या बोल रहा हूं उस पर आप ज्यादा फोकस करना, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट, लिथियम मोनोऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, और जो बाकी है वो क्या करते हैं? सुपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यानी कि मैंने बताया कि भाई ये सारे हैं क्या क्या? ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती एंड फ्री। तो ये तो लिथियम तो है, वो क्या करता है? मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका करता है? मोनोऑक्साइड का। सोडियम परऑक्साइड निर्माण, ये बातें ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। और बाकी जो है तीनों, ये क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। तो दो लिथियम मिलके 1/2, एक इसका ऑक्सीजन का मिलके Li2O बना दी, तो लिथियम मोनोऑक्साइड। इसमें 2 आ गए तो सोडियम परऑक्साइड, बाकी ये सुपर ऑक्साइड, ठीक है।
बहुत सारी बुकों में इसको, ये जो रिएक्शन है ना, इसको लिखा हुआ है कैसे, जैसे कि अगर इसको 2 से अपन गुणा कर दे तो क्या कर सकते हैं अपन, समीकरण में दोनों से गुणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस जो अपने रासायनिक समीकरण होते हैं उनमें भी अपन दोनों साइड सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो ये यहाँ करोगे तो ये 4Li क्या होगा, 4Li प्लस O2, 2 से गुणा करोगे तो 2 2 4, 4Li प्लस O2 और ये हो जाएगा 2Li2O। तो बहुत सारी बुक्स में वगैरह ये भी लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने तो ऐसे लिखवाया वो ऐसे। मैंने ये समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आए इजीली कि भाई लिथियम मोनो हो गया ना O2/2, तो ये एक तरीके से मोनो बन गया, तो आप समझ पाओ चीजों को, मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखना, लिथियम मोनो, सोडियम परऑक्साइड, जबकि बाकी अन्य क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड। ये बात आपके माइंड में सेट रखना, बात क्लियर। चलो अभी अपन पढ़ रहे हैं सिर्फ शुष्क वायु के साथ, ठीक है। बाकी चीजें आगे आएगी, क्योंकि अभी अपन ने क्या वर्ड यूज किया था, शुष्क वायु। क्या वर्ड यूज किया था, शुष्क वायु, बात क्लियर। अब ये जो ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्साइड आर्द्र वायु, आर्द्र वायु यानी कि जो नमी, यदि वायु में कुछ नमी है, यदि वायु में कुछ नमी है तो उस आर्द्र वायु से क्रिया करके वो क्या करते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। क्योंकि भाई वायु अगर आर्द्र होगी, आर्द्र यानी कि नमी, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ जल की मात्रा, ठीक है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, जल की मात्रा होगी, H2O वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो वो जब इनके साथ क्रिया करते हो क्या बनता है, हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि OH, ये होता है। तो इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रो ऑक्साइड जो सारी गुण है वो लिथियम से सीजियम तक क्या होता है, बढ़ता है। जो भी है इनके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड के सारी गुण जो है उनका वो क्या होता है, लिथियम से सीजियम तक बढ़ता है, ठीक है। इनका सारी गुण क्या होता है, लिथियम से सीजियम तक बढ़ता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से एक बात साफ मालूम पड़ गई कि भाई ये क्या हो रहा है, क्षार धातु है, वायु और नमी, वायु और वायु में उपस्थित नमी के साथ उच्च क्रियाशील होती है, बहुत ज्यादा क्रिया करती है, समझ गए। यानी कि जो अपने पास वायु होगी वो कैसी होगी, या तो शुष्क होगी या फिर जो नमी वाली होगी। यदि नमी वाली होगी तो पहले तो ऑक्सीजन क्रिया करेगी, साथ में उसकी नमी क्रिया करके क्या बना देगी, हाइड्रोक्साइड बना देंगे, ठीक है। तो उच्च क्रियाशीलता के कारण इन्हें केरोसिन या पैराफिन मोम में रखा जाता है, समझ गए, ताकि ये मतलब इनकी चमक बनी रहे, ये किसी के साथ क्रिया करके व्यक्त नहीं हो जाए, तो इसके लिए इनको क्या करते हैं अपन, केरोसिन या पैराफिन मोम में स्टोर करके रखते हैं। इन सबको इतने ज्यादा क्रियाशील होते हैं, तो इनकी वायु और शुष्क नमी से क्रिया या जो रिएक्शन को बचाने के लिए कि इनके साथ इनका रिएक्शन नहीं हो जाए, तो अपन क्या करते हैं उसके लिए इनको केरोसिन या पैराफिन मोम में रखा जाता है। मैंने केरोसिन के साथ एक वर्ड और यूज लिया, पैराफिन, ये मोम होता है, मैं मोम का बनाता है, उसमें रखा जाता है। ये पैराफिन आगे आएगा तब मैं बताऊंगा, बहुत सारी बुकों में सिर्फ लिखा होता है केरोसिन, सिर्फ केरोसिन लिखोगे तो ये एक ढंग से गलत है, तो आगे बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा क्लियर कि मेरे कहने का मतलब क्या था, समझ गए। तो इन्हें केरोसिन या पैराफिन मोम में रखा जाता है, ठीक है, बात क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, फिर है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अभी अपन ने वायु के साथ देख लिया, किसी साथ देखा था, वायु और उसकी नमी, वायु प्लस नमी, ठीक है, हाँ, वायु प्लस नमी के साथ देखा था। अब अपन देखेंगे हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो इसमें देखना हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, क्षार धातु क्या होती है, क्षार धातु है 673 केल्विन, ये आपको याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, ठीक है। सारी क्षार धातु वो क्या होती है, उनके लिए टेम्परेचर कम होता है, वो इस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है, जबकि बाकी की लिथियम के लिए ज्यादा होता है, लिथियम के लिए ज्यादा होता है, कितना होता है 1073, ये ध्यान रखना बस, ये थोड़ा अपवाद है, आपको ये नहीं याद रखना कि ये 1073 है, इतना माइंड में रखना है कि लिथियम के लिए हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, बात क्लियर। बाकी की तुलना, बाकी के लिए सभी के लिए 673 है,
जबकि लिथियम के लिए ज्यादा हो जाएगा। ये किसमें, केल्विन में है, सेंटीग्रेड में नहीं है, ध्यान रखना, सॉरी सेल्सियस में नहीं है, ठीक है, सेल्सियस सेंटीग्रेड। और नेक्स्ट, तो पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें क्या होती है, देखो जो फिजिकल गुण होते हैं वो तो क्या अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। तो जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण अपने को थोड़े बहुत आसानी से समझ में आते हैं। केमिकल गुण में क्या होता है कि अपने को दिखता तो है नहीं, सारी चीजें मतलब ऐसे मतलब ऑब्जर्वेशन किया, उसको उसको उससे लिंक करके, ठीक है, वो अपन चीजें को समझते हैं। तो थोड़ा बहुत हो सकता है आपको टफ लगे, ठीक है, लेकिन अच्छे से मैं समझा रहा हूं आपको पॉइंट टू पॉइंट कैसे क्या हो रहा है, तो उन बातों को माइंड में रखना, ठीक है। हालांकि रामायण बहुत है, बहुत सारी चीजें, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपन ले रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, बाकी इनकी जो केमिकल रिएक्शन है, इनको जो रासायनिक गुण है वो बहुत ज्यादा है, बहुत, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गुण है इनके। किसी से क्रिया करो, अब अपन एक एक मतलब एलिमेंट लेके उसके साथ भी रिएक्शन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो सारा आपने को पढ़ने का काम नहीं है। पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी होता है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे होशियार बच्चे होते हैं वो इन दो चीजों का ना पता होने के कारण फेल हो जाते हैं। यानी कि वो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको क्या पढ़ना है वो भी बता रहा हूँ, वो कितना पढ़ना है वो भी बता रहा हूँ, समझ गए। चलिए, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। बात ये रखना माइंड में कि लिथियम के लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, बात क्लियर, ठीक है। सभी धातु के जो हाइड्राइड होते हैं ठोस एवं क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस एवं आयनिक। और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, MH होता है, MH। M की जगह क्या क्या हो जाएगा, LiH, लिथियम हाइड्राइड। ये हो गया ना भाई, Li रख दिया तो ये हो गया लिथियम हाइड्राइड, ठीक है। ये NaHH रख दिया तो सोडियम हाइड्राइड टाइप, कुछ ऐसा, ठीक है। M की जगह कुछ भी, जो लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उसमें से कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। M एक सिंबल दिया आपने, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, M और H होता है। इनके गलनांक उच्च होते हैं। जहां पे M क्या है, M आपको पता है, M कुछ भी हो सकता है, लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बात क्लियर। चलो, फिर है हैलोजन के साथ अभिक्रिया। अब हैलोजन क्या होते हैं आपको पता है, जब अपन ने आवर्त सारणी पढ़ी थी तो उसमें मैंने बताया था कि हैलोजन क्या होता है। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो ये होते हैं हैलोजन। हैलोजन वाले कौन से है तत्व, ये हैलोजन, ये आपको पता है ये क्या होती है, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, ठीक है। और ये होते हैं हैलोजन। फिर कल बाहर आई आंटी, बात क्लियर। तो इनके साथ इनकी अभिक्रिया, ठीक है, वो पढ़ना है। और इनके साथ इनकी अभिक्रिया बहुत मस्त होती है। क्यों, क्योंकि ये इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, वो देके ये चाहते हैं कि इस वाली पोजीशन में आ जाए, उत्कृष्ट गैस का विन्यास वो कर ले प्राप्त। और इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होती है, वो चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर और इस विन्यास में आ जाए। हर कोई, मैंने पहले भी बताया कि आवर्त सारणी में इनके बीच कंपटीशन रहता है। ये कोशिश करता है कि उत्कृष्ट गैस वाला विन्यास प्राप्त कर ले, क्योंकि ये वाली लाइन सबसे स्टेबल है, इसीलिए इनको उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। क्योंकि ये रिएक्शन दूसरे किसी एलिमेंट से बहुत कम रिएक्शन, ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं करती, लेकिन उसके लिए स्पेशल कंडीशन बनानी पड़ती है, बात क्लियर। नॉर्मली रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है ना। तो वही चीज अपन देखेंगे। हैलोजन के साथ अभिक्रिया, तो 4 धातु है, हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके आयनिक हैलाइड बनाती है। क्या करती है, आयनिक, ये बनाती है कैसे, आयनिक हैलाइड। तो पीछे भी आप देखोगे तो यहां पर सभी धातु हाइड्राइड, ठोस एवं आयनिक होते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जब 4 धातुओं के साथ ये आयनिक शब्द जुड़ा हुआ है, ये माइंड में रखना, ठीक है। 4 धातु है, सहसंयोजक गुण ज्यादा शो नहीं करती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक लिथियम को छोड़ के बात आगे आएगी जब अपन पढ़ेंगे। देखो यहां पर ही आ गया,
आगे क्या, ठीक है। तो हैलोजन के साथ अभिक्रिया करिए आयनिक हैलाइड बनाती है। हालांकि लिथियम हैलाइड आंशिक सहसंयोजी होते हैं। लिथियम हैलाइड एक आपको पता है जो आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, वो चीजें अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। तो जो बाकी जो क्षार धातु है वो कैसी होती है, आयनिक होती है। उनमें गुण कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। लिथियम एक ऐसा है जिसमें सहसंयोजक गुण होते हैं, ठीक है। वो आयनिक गुण इतना ज्यादा प्रदर्शित नहीं करते। हालांकि लिथियम हैलाइड आंशिक, ऐसा भी नहीं कि लिथियम पूरा पूरा सहसंयोजी होता है, उसमें आंशिक सहसंयोजकता वाले गुण होते हैं, सहसंयोजी गुण होते हैं। बात क्लियर, ठीक है। लिथियम थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लिथियम बाकी के मुकाबले क्या थोड़ा बहुत अलग है। देखोगे आप, दो जगह तो देख ही लिया, आगे भी अपन देखेंगे, ठीक है। लिथियम का व्यवहार बाकी की तुलना में क्या है, थोड़ा अलग है। अब के भी लिथियम सहसंयोजी क्यों होता है, लिथियम के जो हैलाइड है वो सहसंयोजी क्यों होते हैं, कारण लिथियम आयन की उच्च ध्रुवण क्षमता। क्या होता है कारण, लिथियम आयन की उच्च ध्रुवण क्षमता। ध्रुवण, एक आपने वर्ड पढ़ा होगा पोलराइजेशन, ठीक है। ये चीज आगे आएगी कभी, अपन तो बात करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। तो लिथियम आयन की उच्च ध्रुवण क्षमता कारण, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ अभिक्रिया में कोई स्पेशल चीज नहीं है, ध्यान रखना क्या क्या बनेगा। तो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। तो सिंपल सी बात ये देख लो, जैसे लिथियम है, ठीक है, H2O मिल गए, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन, और ये LiOH ऐसा कुछ हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये कुछ ऐसी चीजें तैयार करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये यानी कि एक तो बनेगा हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरी बनेगी हाइड्रोजन गैस है। ये चीज ध्यान रखना, बात क्लियर। चलो फिर है द्रव अमोनिया में विलेयता। द्रव अमोनिया में विलेयता यानी कि जो लिक्विड अमोनिया होता है उसमें ये किस प्रकार से विलय, किस प्रकार से घुलता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो क्षार धातु है द्रव, ये क्या होता है NH3 अमोनिया। आप सभी को पता है NH3 क्या होता है, अमोनिया। तो क्षार धातु जो लिक्विड अमोनिया होता है उसमें विलय होती है, ठीक है, उसमें घुल जाती है। बात क्लियर। इस जो विलन होता है उसका रंग कैसा होता है, नीला। जब घुलेगा, घुलने के बाद जो घोल बनेगा विलयन, वो क्या होता है, नीले रंग का होता है। और ये विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो आपको पता है वो सुचालक तो हो गई, साफ बात है, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। कारण ये है कि सर जी इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, ये हमेशा उत्सुक रहते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दे। तो जब ये विलन में घुलेंगे, मिलेंगे, तो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर दान कर देंगे, और फिर क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इनको, ठीक है। जो भी विलन बनेगा उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज के पास होंगे तो वो विलन घोल अपने आप में क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। उसमें यदि तार छोड़ दोगे तो उसमें वो धारा बहने लगेगी। बात क्लियर। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नंबर 6 अपचायक गुण। ये थोड़ा बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बार सवाल भी आते हैं इसके ऊपर। अपचायक गुण, ठीक है। जैसे कि ये जो अपचयन, ऑक्सीकरण वगैरह वो चीजें वो अपन देखेंगे आगे, ठीक है, वो आएगी। अभी सिर्फ आप इस वर्ड को ध्यान रखो, अपचायक गुण, क्योंकि अभी इस टॉपिक को अपन स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, वो भी अपने आप में एक पूरा वो टॉपिक है, चैप्टर टाइप है। तो क्षार धातु क्या होती है, बहुत ही ज्यादा अपचायक होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा अपचायक होती है। इसमें से लिथियम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला। और सोडियम क्या होता है, दुर्बल अपचायक होता है। सोडियम क्या होता है, दुर्बल अपचायक होती है, ये ध्यान रखना। अब इसका रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि लिथियम आयन छोटा होने के कारण इसकी जल योजन एंथैल्पी का मान अधिक होता है, ठीक है। लिथियम आयन, अपन ने जब जल योजन एंथैल्पी जब देखा था लास्ट, जब भौतिक गुण पढ़े थे उसमें, तो लिथियम आयन क्या होता है, छोटा होता है। छोटा होने के कारण इसकी जल योजन एंथैल्पी का मान अधिक होता है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब अपन बात करेंगे कि जो अपचायक गुण है, ठीक है,
अपचायक गुण को अपन मापते कैसे, तो इनका एक मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है जो जो क्या करता है, अपचायक क्षमता को मापता है। अपचायक क्षमता का मापन, जो मापन होता है वो किससे होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव से। मानव इलेक्ट्रोड विभव से क्या करते हैं अपन, अपचायक क्षमता का मापन करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जब मानव इलेक्ट्रोड विभव है वो क्या करता है, अपचायक क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, तो लिथियम के लिए इसका मान उच्च ऋणात्मक होता है, यानी कि जो जितना ज्यादा उच्च नेगेटिव होगा, हाईएस्ट नेगेटिव, उच्च यानी कि उच्च नेगेटिव यानी कि मतलब माइनस में बहुत ज्यादा होता है मान। ठीक है, जिसका मान माइनस में बहुत ज्यादा होगा वो अपने आप में क्या होता है, उच्च अपचायक होता है। उसकी जो अपचायक क्षमता होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। बात क्लियर? हाँ, तो जो अपचायक क्षमता है उसको नापते किससे, मानव इलेक्ट्रोड विभव से। और मानव इलेक्ट्रोड विभव जिसका नेगेटिव में बहुत ज्यादा होगा, नेगेटिव में बहुत ज्यादा होगा, वो क्या होगा, बहुत उच्च, मतलब क्या होगा, अपचायक होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अपचायक होगा। लिथियम के लिए इसका मान क्या होता है, उच्च नेगेटिव होता है, हाईएस्ट नेगेटिव। बात क्लियर? ठीक है, चलो। तो लिथियम का आपने देखा, मतलब पूरा, मतलब हर जगह अपन देख रहे हैं लिथियम अपने आप में डिफरेंट ही वो कर रहा है व्यवहार। ठीक है ना, अब देखो बात भी आ गई, अपन ने जैसे ही बोला कि लिथियम डिफरेंट वो कर रहा है व्यवहार, तो लिथियम का असंगत व्यवहार, लिथियम का असंगत व्यवहार, वो बात भी आ गया, वो टॉपिक भी आ गया कि लिथियम का असंगत व्यवहार क्या कह रहा है कि लिथियम अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। ये बात सामने आई है कि भाई लिथियम अपने जो तत्व है उनसे भिन्न गुण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। बात क्लियर है? लिथियम अपने वर्ग के अन्य जो तत्व है उनसे भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, अब उसके क्या कारण है कि सर लिथियम अपने जो वर्ग है उनके अन्य तत्वों से जो डिफरेंट टाइप के जो गुण है वो क्यों क्यों प्रदर्शित करता है। यानी कि अपने को पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इन चारों के देखोगे तो गुण लगभग लगभग समान होंगे, इनके गुण लगभग लगभग समान होंगे। ये बिल्कुल अलग ही कर रहा है व्यवहार, इसका व्यवहार क्या है, अलग ही है। हर चीज में ये अपने आप में अलग व्यवहार करता है। तो एग्जाम में भी ध्यान रखना, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेना। लिथियम अपने आप में क्या है, थोड़ा बहुत अलग है। कोई भी हाइड्रोक्साइड हो, जो भी हाइड्राइड हो, कुछ भी कोई रिएक्शन हो, कहीं पर भी लिथियम का व्यवहार थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो ये बात भी अपने आप में क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत बड़ी योजना, क्योंकि 4 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, 4 में से आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये यहाँ लिथियम दिया हुआ, लिथियम के साथ ये हो रहा है, इसका मतलब यही होगा। ठीक है ना, हाँ। वो तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे, जितना टॉपिक पे ध्यान दोगे, उसके बाद आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। समझ गए? अभी जो मैंने हो सकता है ये बात बोली आपको समझ में नहीं आएगी सर ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन होगा, होता है ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि आपको एक हिंट पता होना चाहिए कि अच्छा लिथियम का डिफरेंट व्यवहार है, इसका मतलब अब आपको दे दे कि भाई कुछ दे दिया कि भाई हाइड्राइड है, ठीक है, वगैरह कुछ भी, तो इनमें से बताओ कौन सा संयोजक गुण वो करता है। तो आपको 5 दे देंगे ऑप्शन, 4 दे देंगे ये, तो आपको पता है यार सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके तो गुण लगभग लगभग समान है। ठीक है, लिथियम ही है जो शायद डिफरेंट होगा, तो बस लिथियम वाले पे टिक कर, बात ये होती है। सवाल ऐसे भी सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि अपने को कॉम्पिटिशन एग्जाम पास करना है या पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, पीएचडी के लिए क्या होता है, आपको एग्जैक्ट मतलब चीजें, वहां एग्जाम में आपको सही दिमाग लगा के आपने अगर सही ढंग से तुक्का भी लगा दिया तो वो आपकी जीत है अपने आप में। समझ गए ना? हालांकि तुक्के सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन वो तुक्का नहीं, ये आपका दिमाग लगाया हुआ होता है कि भाई अच्छा लिथियम का बिहेवियर डिफरेंट है, तो लिथियम के लिए चीजें भी डिफरेंट होगी। तो आप इस प्रकार से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। चलो ठीक है, तो लिथियम अपने वर्ग के अन्य जो तत्व है उनसे क्या होता है, भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। इसके गुण क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसके 3 कारण है। असामान्य छोटा व्यवहार, सॉरी छोटा आकार, असामान्य छोटा आकार, एक तो क्या होता है लिथियम का छोटा आकार होता है, असामान्य छोटा आकार, उच्च आयनन विभव, और ये तो दोनों बात अपने पर लिंक है। देख लो, यदि आकार छोटा होगा तो साफ बात है आयनन विभव क्या होगा, उच्च होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है जिसको निकालना है वो नाभिक के बहुत पास होगा, जो इजीली बाहर नहीं निकलेगा, तो इसीलिए इसका आयनन विभव क्या होगा, उच्च आयनन विभव होगा। और उसकी क्या होती है, उच्च ध्रुवण क्षमता, उच्च ध्रुवण क्षमता। ठीक है ना, तो ये बात
ये बात ध्यान रखना, 2 पॉइंट, उच्च आयनन विभव, उच्च ध्रुवण क्षमता, ठीक है, और ये असामान्य छोटा आकार, ये तो दोनों अपने आप पे लिंक है कि भाई आयनन विभव आपको दिख रहा है यहाँ पे ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं साइज छोटा है लिथियम का, ये चीज इस पे इफेक्ट कर रही है। लिथियम का साइज छोटा होने के कारण इसका आयनन विभव क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होगा तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई रहेगा इलेक्ट्रॉन, उसको बाहर निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि ये वाला नाभिक का जो आवेश है इसको खींच के रखेगा। ये सारी बातें अपन ने पढ़ी है जब अपन ने आवर्त सारणी में ये गुण देखे थे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था, बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है। अब उनको इतना यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने पहले भी बोला है, यदि इन चैप्टर पे जंप करो, उससे पहले जो पहले वाला चैप्टर यूनिट है उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो अब लिथियम की क्या करते हैं, अन्य धातुओं से, जो दूसरी जो 60 धातु है उनसे अपन क्या करते हैं, तुलना करते हैं। लिथियम की अन्य 60 धातुओं से तुलना, दूसरी जो 60 धातु है लिथियम को छोड़ के, क्योंकि लिथियम का व्यवहार डिफरेंट है और बाकी का सेम है। लिथियम और बाकी के बीच में अपन क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं तुलना। लिथियम और बाकी के बीच में अपन क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो लिथियम को केरोसिन में संग्रहित नहीं कर सकते। ये देखो, मैंने जब बोला था ना कि मैंने कहा पैराफिन मोम में एक वर्ड काम में ले रहा हूं, तो इसका कारण यही था। लिथियम को अपन क्या कर सकते हैं, केरोसिन में संग्रहित नहीं कर सकते। बाकी 60 धातु है उनको तो अपन केरोसिन में संग्रहित कर सकते हैं, लिथियम को नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बहुत कम डेंसिटी, इसका जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो बहुत कम होता है। इस कारण ये क्या होता है, केरोसिन में तैरता है। लिथियम क्या होता है, केरोसिन में तैरता है, तैरेगा तो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा तो वायु के साथ रिएक्ट कर देगा, ठीक है। अतः अपन क्या करते हैं, जो लिथियम है, लिथियम को पैराफिन मोम, लिथियम को पैराफिन मोम इसमें रखा जाता है, पैराफिन मोम में लपेटा जाता है। पैराफिन जो मोम की लेयर आती है उसमें उसको लिथियम को लपेटा जाता है, लिथियम को पैराफिन मोम में लपेटा जाता है। अब देखो, बहुत क्वेश्चन मतलब ऐसे बन रहा है, एग्जाम में पूछ ले, बताइए निम्न में से किस 4 धातु को, बताइए निम्न में से किस 4 धातु को केरोसिन में स्टोर या संग्रहित नहीं किया जाता, तो आपको ऑप्शन दे देंगे, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम और सीजियम। तो आपको भले ये चीज नहीं पता ना, ये वाला, ये पेज किस पेज में क्या लिखा, ये नहीं पता, फिर भी आप क्वेश्चन सही कर सकते। क्यों? क्योंकि लिथियम का व्यवहार डिफरेंट है। अगर जिस इन सभी को तीनों को किया जाता और एक जो ऐसा है जिसको नहीं किया जाता, तो वो पक्का कौन होगा, लिथियम ही होगा, क्योंकि लिथियम का व्यवहार अलग है। बात क्लियर? हाँ, लिथियम को अपन किस में स्टोर करते हैं, पैराफिन मोम में, बाकी सबको किस में करते हैं, केरोसिन में। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लिथियम अन्य धातु की तुलना में कम क्रियाशील है। लिथियम अन्य धातुओं की तुलना में कम क्रियाशील, सक्रिय कम है, ठीक है। लिथियम अन्य धातुओं की तुलना में बहुत कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील, ठीक है। सक्रिय, कम सक्रिय, कम सक्रिय। अब इसका क्या कारण होगा सर जी बताओ? तो कारण आपको बताइए, उच्च आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, जो भी बात बोलो, उच्च आयनन ऊर्जा, क्योंकि आयनन ऊर्जा उच्च होगी, आयनन ऊर्जा उच्च होगी, ठीक है। आयनन विभव ऊर्जा या एंथैल्पी, ये लगभग बात सेम ही है, ठीक है। हालांकि इनमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैंने बताया आपको, ठीक है ना, पहले जब अपन ने ये टॉपिक पढ़ा था। तो इन सब चीजों को देख के आपको कंफ्यूजन में नहीं होना। विभव, विभव लिखो, ऊर्जा और एंथैल्पी, ठीक है। हाँ, इनका सीधा सीधा एक दूसरे से संबंध है, मतलब, ठीक है ना। तो यदि विभव ज्यादा होगा तो ऊर्जा भी ज्यादा होगी, एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। विभव कम होगा तो ऊर्जा भी कम होगी, एंथैल्पी भी कम होगी। ये चीजें ऐसी होती है, ठीक है ना। तो कारण उच्च आयनन ऊर्जा, उच्च आयनन ऊर्जा, उच्च आयनन ऊर्जा है तो साफ बात है इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकलेगा, तो साफ बात है इजीली बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब वो क्या है, सक्रिय कम है।
समझ गए? तो लिथियम अपने आप में सभी से डिफरेंट करता है व्यवहार। बाकी तो बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं, लेकिन ये उनकी तुलना में, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कम ही सक्रिय होता है, उनकी तुलना में। समझ गए? अपन क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? पॉइंट देख रहे हैं ना आप? पॉइंट क्या? लिथियम की अन्य 7 धातु तुलना, तो अन्य 7 धातुओं की तुलना में इसकी सक्रियता क्या है? कम है। बात क्लियर? हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सक्रियता कम है, इन जो 7 धातुओं की तुलना में कम है। कारण उच्च आयनन ऊर्जा। नेक्स्ट, लिथियम सहसंयोजक यौगिक बनाता है। देखो आगे ना बात, पॉइंट, लिथियम क्या करता है? सहसंयोजक यौगिक बनाता है। लिथियम क्या करता है? सहसंयोजक यौगिक बनाता है। समझ गए? लिथियम बाकी कोई भी सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता। जो थोड़े बहुत सहसंयोजकता वाले गुण है, इन जो धातु होती है, धातुओं में सहसंयोजक गुण नहीं होते इतने। ठीक है, लिथियम में अपवाद है जिसमें थोड़े बहुत क्या होते हैं? सहसंयोजक गुण यौगिक होते हैं। तो लिथियम क्या करता है? सहसंयोजक यौगिक बनाता है, जो कि क्या होते हैं? अल्कोहल में विलय होते हैं। लिथियम जो सहसंयोजक यौगिक बनाता है वो क्या होते हैं? अल्कोहल में विलय होते हैं। जबकि जो दूसरी 7 धातु है वो क्या बनाती है? आयनिक यौगिक बनाती है। दूसरी 7 धातु क्या करती है? आयनिक यौगिक बनाते हैं, जो किसमें विलय होते हैं? जल में विलय होते हैं। क्योंकि जो आयन होते हैं वो किसमें विलय होते हैं? जल में। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं वो किसमें विलय होंगे? जल में। और जो सहसंयोजक यौगिक किसमें विलय होते हैं? अल्कोहल में। तो सहसंयोजक तैयार कौन करेगा? लिथियम। बाकी सारे आयनिक। बात क्लियर? हाँ, लिथियम क्या करेगा? सहसंयोजक। बाकी सारे आयनिक। जहां कहीं भी धातु हो ना, धातुओं के साथ ये आयनिक वाला शब्द अपने आप जुड़ जाता है। समझ गए? हाँ। नेक्स्ट, तो अब देखते हैं नेक्स्ट कि जो लिथियम है वो क्या होता है? कठोर होता है। लिथियम कैसा होता है? कठोर। और बाकी क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। जबकि जो अन्य 7 धातु क्या होती है? मुलायम होती है। ध्यान रखना, लिथियम कैसा होता है? ये होता है कठोर। अन्य 7 धातु क्या कैसी होती है? मुलायम होती है। और यदि कोई भी चीज क्या होगी? कठोर होगी, तो आपको साफ बात है उसका जो गलनांक है वो भी क्या? उच्च होगा। गलनांक क्या होगा? उच्च होगा, हाई होगा। ठीक है। और कोई भी चीज क्या है? मुलायम है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मुलायम है, तो इनके जो गलनांक ये है, तो क्या होंगे? इसका जो गलनांक बाकी जो लिथियम की तुलना में कम होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लिथियम है वो कैसा होगा? उसका गलनांक उच्च होगा। ठीक है। और जबकि बाकी जो सारे हैं लिथियम को छोड़कर, उनका क्या होगा? गलनांक लो होगा। कारण क्योंकि बाकी सारे कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। और लिथियम कैसा होता है? लिथियम होता है कठोर। ठीक है, बात क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे। 5वां, अन्य धातुओं की तुलना में ये प्रबल अपचायक। अन्य धातुओं की तुलना में ये प्रबल अपचायक। तो अपन ने बात पढ़ी है पहले भी, जब अपन ने अपचायक गुण देखा था, तो उसमें अपन ने अन्य धातुओं की तुलना में ये क्या होता है? प्रबल अपचायक है। प्रबल अपचायक है। समझ गए? तो लिथियम क्या होता है? प्रबल अपचायक होता है बाकी सारी धातुओं की तुलना में। ठीक है, चलो। लिथियम क्या करता है? नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाता है, जबकि अन्य जो धातु है वो नहीं बनाते। लिथियम क्या करता है? नाइट्रोजन के साथ लिथियम, आज थोड़ा दिखने में शायद आपको वर्ड दिख नहीं रहे होंगे ना। ठीक है, थोड़ा सा मैंने क्या है, जब लिखते समय इनको पेन बहुत बारीक ले लिया। ठीक है, आपकी बात ध्यान रखिए। तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ नाइट्रेट बनाता है। क्या करता है? नाइट्रोजन के साथ क्या करता है? नाइट्रेट बनाता है। जबकि बाकी जो है वो नाइट्राइड नहीं बनाते, जबकि अन्य तत्व नहीं बनाते। नहीं, ठीक। एक बात, LiHCO3 यानी कि लिथियम बाई कार्बोनेट। LiHCO3 यानी कि लिथियम बाई कार्बोनेट है, वो क्या? लिक्विड है, द्रव है। लिथियम बाई कार्बोनेट है, वो क्या? लिक्विड है, द्रव है। जबकि अन्य धातुओं के जो बाई कार्बोनेट होते हैं वो ठोस होते हैं, वो द्रव नहीं होते। ठीक है, जो दूसरी धातुओं के जो बाई कार्बोनेट होते हैं वो ठोस होते हैं, जबकि लिथियम का बाई कार्बोनेट वो क्या है? द्रव है। बात क्लियर?
तो आपको वही चीज है, मैं कह रहा हूं ना, एक सिंपल सी बात की लिथियम का व्यवहार डिफरेंट होता है, उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे? एग्जाम में पूछ ले, आपको दे दिया कि सोडियम बाई कार्बोनेट ये दे दिया, ठीक है, फिर कुछ सीजियम के साथ बना के दे दिया, ठीक है, फिर कुछ लिथियम के साथ दे दिया। अब आपको बोल दे कि बताइए, आप बताइए इनमें से कौन सा लिक्विड है, कौन सा द्रव है, ठीक है, तो साफ बात है आप किस पर टिक करोगे? लिथियम वाले, क्योंकि बाकी सभी के गुण क्या है, लगभग समान है, तो वो क्या होंगे? ठोस ही होंगे, ठीक है, या फिर जो भी हो, मतलब अगर ये ठोस है तो वो लिक्विड होंगे, और ये लिक्विड तो वो ठोस होंगे, यानी कि कुल मिला के व्यवहार इनसे क्या होगा? अलग होगा, ठीक है ना। तो आपको इतना पता होना चाहिए लिथियम का व्यवहार क्या होता है? अलग होता है। तो लिथियम का व्यवहार अलग, यानी कि मतलब ये किसका पूछ रहा है? अगर लिक्विड का पूछ रहा है तो लिक्विड किसका होगा? इसका ही होगा। ऐसा दिमाग लगाने वाली बात होती है, ठीक है ना। हाँ, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, लिथियम का व्यवहार। ये एक लाइन अपने आप में आपके हो सकता है, मतलब क्वेश्चन निकालते हैं दो एक ऐसे, मतलब सिंपली किए करी, यही से पूछी जाए, इसी एस ब्लॉक वाले से पूछी जाए, तो आप इसी पॉइंट से आप सॉल्व कर सकते हो। समझ गए ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट बात आती है लिथियम एवं मैग्नीशियम में समानता। लिथियम एवं मैग्नीशियम में क्या होती है? समानता होती है। समानता की चीज की देखो, एक बात आती है कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। लिथियम क्या करता है? मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। कारण तो मैंने आपको बताया था, विकर्ण संबंध की बात अपन ने की थी। जब आप आवर्त सारणी देखोगे ना, तो आवर्त सारणी में से दूसरा है आवर्त, ये दूसरा आवर्त है, तो दूसरे आवर्त के जो है तत्व, तो तीसरे आवर्त के साथ क्या होते हैं? ऐसे विकर्ण संबंध। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, इसका जो बेरिलियम है उसका इसके साथ, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या होते हैं? अपने आप में विकर्ण संबंध होते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्व जो थर्ड है आवर्त, उनके साथ क्या करते हैं? विकर्ण रूप में, ऐसे विकर्ण रूप में ऐसे संबंध प्रदर्शित करते हैं। इसलिए लिथियम और मैग्नीशियम होगा। उसी प्रकार अपन आगे पढ़ेंगे बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में, ठीक है ना। हाँ, ये होते हैं विकर्ण संबंध होते हैं। तो इन विकर्ण संबंध के साथ इनके गुण लगभग समान होते हैं, ठीक है। तो लिथियम एवं मैग्नीशियम में क्या होती है? समानता होती है, कारण इनका विकर्ण संबंध। तो कौन कौन से समानता है, कौन कौन से पॉइंट है, वो अपन बात करते हैं। तो वो बात करेंगे, तो लिथियम और मैग्नीशियम का आकार लगभग समान होता है। एक तो क्या होता है? लिथियम और मैग्नीशियम का आकार है वो लगभग समान होता है। दूसरा, दोनों जो अपना समूह है, दूसरी धातुओं की तुलना में इनका जो गलनांक है वो क्या होता है? गलनांक उच्च गलनांक होता है। और ये कैसी होती है? कठोर होती है, क्योंकि बाकी कैसी होती है? मुलायम होती है। बात क्लियर? ये लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही इनका क्या होता है? उच्च गलनांक, और ये अपने आप में क्या है? कठोर है। बात क्लियर? दोनों की उच्च ध्रुवण क्षमता, जो लिथियम का गुण है ध्रुवण क्षमता, उच्च ध्रुवण क्षमता, सेम टू सेम किसका भी होता है? मैग्नीशियम का भी होता है। दोनों की उच्च ध्रुवण क्षमता। नेक्स्ट, दोनों जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं। ये दोनों है वो जल के साथ क्या करते हैं? धीमी गति से करते हैं अभिक्रिया। रिएक्शन जल के साथ कैसी होती है? धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। दोनों क्या है? दोनों की जो अपचायक क्षमता वो क्या होती है? ज्यादा होती है। दोनों की अपचायक क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। बात क्लियर? ठीक है। LiCl व MgCl2 दोनों क्या होते हैं? जो एथेनॉल है उसमें विलय होते हैं, नहीं एथेनॉल में आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है ना। चलो, और दोनों ही क्या करते हैं? सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। दोनों ही क्या करते हैं? सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। आपको पता लिथियम क्या बनाता है? लिथियम बनाता है मोनोऑक्साइड। लिथियम बनाता है मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये दोनों ही सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, ये ध्यान रखना। हाँ, आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। नहीं, दोनों ही सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। लिथियम क्या बनाता है? लिथियम बनाता है मोनोऑक्साइड। मैंने लिखवाई थी बात क्लियर? तो ये अपने हो गए यहाँ पर रासायनिक गुण। यहाँ पर क्या हो गए? रासायनिक गुण आपके खत्म। अब मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर इनके जो यौगिक वगैरह कुछ देखेंगे कि इनके इंपॉर्टेंट मतलब जो चीजें जो डेली लाइफ में भी यूज आती है, ठीक है, उनको भी देखेंगे। उनसे भी सवाल बनते हैं, डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं, ठीक है। और वो वैसे भी नहीं तो एक वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामान्य जो दैनिक जीवन
कि जो विज्ञान है उसमें भी वो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम के है, वो टॉपिक भी बहुत अच्छा है और उसमें थोड़ा सा आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो गए। हालांकि इंटरेस्टिंग ये भी है, मैंने आपके लिए चीज़ें ही ऐसे तैयार की है बिल्कुल सरल शब्दों में कि मज़ा आपको यहाँ पर भी आएगा, यहाँ भी आप ज़्यादा बोर नहीं होने वाले। हालांकि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया नहीं जा सकता, ठीक है ना, आपको भी पता है S1P ब्लॉक, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इन क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है ना। और क्लास अपन टाइम टू टाइम अब रेगुलर भी लेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत गैप पड़ गया था, अभी क्लास से रेगुलर आएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।